हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। आज से हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा मैथ का सिलेबस ये सब, और आपको मनीष मैथ क्लासेस पे आपको 10th क्लास के मैथ का पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है आपसे आज से। तो ये जो मैथ का 10th क्लास का मैथ जो है ये बिहार बोर्ड के सिलेबस पे आधारित रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं, सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में जानते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है, ताकि हम कम समय में मैक्सिमम नंबर मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास मैथ का। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, जो संख्या विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस बारे में पढ़ना है। और इसमें हमको HCF पढ़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमको HCF फाइंड करना पड़ेगा। और इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि √5 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, क्या वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। और इसमें हम पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस इसका क्या है। इसका डिटेल हम जब उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे। दूसरा आ गया हमको बहुपद, इसको इसमें कहते हैं पोलिनोमियल कहते हैं। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे कंटेंट को। दूसरा हो गया अपना बहुपद यानी पोलिनोमियल। बहुपद किस हो गया जिसमें हमको कोई भी दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण से हमको इसमें प्रॉब्लम आएगा, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम आ सकता है। और जो होगा इसमें हमको रिलेशन इसमें फाइंड करना पड़ता है, हमको कोफिशिएंट आएगा, इसका हो गया। अब दूसरा आता है, तीसरा इसका चैप्टर आ गया दो चर वाले युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन TW और 2 वेरिएबल हो गया। इसमें हमको दो इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल जो फाइंड करेंगे। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फाइंड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो वहाँ पर हम उसका 3 वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होगा, इसको इंग्लिश कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है क्या कि जो मेरा समीकरण है क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। और इसमें हम अल्फा बीटा ये जानेंगे क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। और द्विघात समीकरण को हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, और इसका क्या क्या फॉर्मूला है, वो सब हम इसके अंदर जानेंगे। और जो मेरा डी होता है, डी बराबर B² - 4AC जो होता है, डी यहाँ पे क्या है, ये मेरा ABC क्या है, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर जानेंगे क्या होता है। अगला आता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मेरा एक संख्या से रिलेटेड ये है। इसमें हम संख्या को लेते हैं, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। ऐसे कोई भी मेरा दिया गया है सीरीज, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये मेरा क्या, ये मेरा एक श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। एक मतलब इसका जो रेंज है, इंक्रीजिंग का रेट एक या कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। सभी में 2 का डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं आएगा। कहीं ना आएगा श्रेणी से, कहीं इसका मेरा जो मेरा इसका आगे प्रोग्रेशन है जो है वो मेरा किसी कांस्टेंट पे नहीं है। कभी 2 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, कभी 1 घट रहा है। तो हो गया समांतर श्रेणी हो गया। आगे चलेंगे हम त्रिभुज में। त्रिभुज को इंग्लिश कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं।
इस त्रिभुज हमको पढ़ना क्या है, इसका प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी पर बेस जो है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कैसे समान सिमिलरिटी हो सकता है उसके बारे में पढ़ना है। और बहुत से थ्योरम भी आता है, पाइथागोरस थ्योरम, वो सब भी प्रूव करेंगे। जो एक्चुअली क्या है कि बोर्ड 10th एग्जाम बोर्ड में इससे प्रॉब्लम आता है प्रूव करने के लिए, तो ये सब प्रूव करेंगे वहीं पर, तो वहाँ बता दिया जाएगा कि इसका थ्योरम क्या है, कैसे प्रूव किया जाएगा, क्या कंडीशन इसका है ट्रायंगल रे का। अगला 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस पे, एक्स से कितना डिस्टेंस पे है, वाई पे कितना डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर हम ये सब पढ़ेंगे, हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे ये सब रहे। तो इसमें जो हम है कि मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट हो गया ए और बी हो गया, इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमारा यहाँ पॉइंट दिया रहेगा, एक्स और वाई में पॉइंट दिया रहेगा। यहाँ भी मेरा एक्स और वाई में पॉइंट दिया रहेगा, कुछ x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो हो गया। और मान लीजिए कि इसे इसमें जो मेरा ट्रायंगल रहेगा या आयत रहेगा या वृत्त रहेगा या समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, तो उसका कंडीशन क्या है ये सब ट्रायंगल होने का, तो वो सब भी इसी में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और अगला है मेरा त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, क्या होता है त्रिकोणमिति में, इसी में हम जानेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, अगर साइन में अगर थीटा ना रहेगा तो क्या होगा, ये तो कहलाता है। सब इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम सबका वैल्यू फाइंड करेंगे, जो फार्मूला सब है उस सब फार्मूला के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे रहेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक टावर है और टावर से कुछ डिस्टेंस पे कोई आदमी टावर को टॉप को देख रहा है, तो कितना एंगल से बना के देख रहा है या कितना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, क्षैतिज डिस्टेंस कितना है उसका, वो सब डिस्टेंस से फाइंड करना रहे, यहीं पर सीखेंगे हम। इसमें आता है एक आता है उन्नयन कोण, आता है उन्नयन कोण, और दूसरा आता है अवनयन कोण। तो ये उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होता है, इसका सारे चीज का कॉन्सेप्ट वहां पर दिया जाएगा। अगला है वृत्त, वृत्त से सर्कल हो गया, तो ये वृत्त के बारे में जानेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, ये सारी चीज इसके चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो इसके डिटेल में बताया जाएगा क्या होता है। वृत्त में मान लीजिए वृत्त हो गया, बढ़िया से बना नहीं वृत्त, मान लीजिए कि ये वृत्त है, तो ये वृत्त का जो कितना इसका इसमें आता त्रिज्या आता है, ये त्रिज्या 8 त्रिज्या को 8 से डिनोट करते हैं, रेडियस कहलाता है। आई मेरा पूरा व्यास कहलाएगा, ये व्यास कहलाता है, ये व्यास मेरा होगा, इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या फार्मूला उसका होता है, सारी चीज इसके बारे में जानेंगे नहीं। तो फिलहाल अभी ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। अगला होता है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। आई वृत्त जंगल रहेगा, इसी के बारे में कंस्ट्रक्शन इसका पढ़ेंगे रहे। तो चलिए अभी पूरा नहीं हट पाया, तो इसको हम अगला स्लाइड पे हम करते हैं। आगे का सिलेबस है, तो 12 चैप्टर जो है आता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल, क्यूबिक और क्यूबिकल, यानी बेलनाकार हो गया, घन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन निकालेंगे। इस जानेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जब इसके इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तब वहाँ हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, इसका फॉर्मूला जानेंगे। आगे है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो मेरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस उससे संबंधित क्षेत्रफल जो होगा वो सारे निकालेंगे। एरिया रिलेटेड सर्किल, सर्किल से रिलेटेड मेरा एरिया होगा, वो सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे है मेरा 14 नंबर का चैप्टर है, वो आता है स्टैटिक्स,
सांख्यिकी, इसमें ये संख्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आएंगे। हमको मीन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ग्रुप डाटा का मीन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। मीन और एवरेज दोनों डिफरेंट टर्म जब पढ़ाएंगे तो इसके अंदर हम आपको क्लियर कर देंगे कि दोनों कैसे डिफरेंस होता है। आगे है लास्ट पे मेरा बताता है ये प्रायिकता। प्रायिकता भी ये समझोगे एक तरह से मेरा ये इस आसानी से नंबर इसको लिया जा सकता है एग्जाम में। प्रॉब्लम आसानी आता है इससे, बस थोड़ा सा ध्यान देगा तो पूरा नंबर इसे आसानी से लिया जा सकता है। प्रायिकता में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो कोई भी घटना का होने की क्या संभावना है वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। मान लीजिए अपना लूडो खेलते हैं, लूडो में जैसे पासा को हम उछालते हैं तो उसमें एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की क्या प्रायिकता है, 5 आने की क्या प्रायिकता है, उसमें थोड़ा सैंपल स्पेस कितना होता है वो सारी चीज़ जानेंगे। इसमें कॉइन को हम टॉस करते हैं उसमें कितना सैंपल स्पेस होता है, उसमें मेरा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या मान लो अगर आज थोड़ा मौसम खराब है तो उसमें बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी, कितना चांसेस है बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीज़ हम इस प्रायिकता में पढ़ेंगे। और ये सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इजी है और क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं एग्जाम में। तो ये कम ये सब चैप्टर जो कि मतलब इजी है और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कम से कम वो सब चैप्टर कर लेने से है कि एग्जाम में मेरा 80% मार्क्स जो आ जाएगा। तो 80% मार्क आ जाएगा तो जो है सेफ रहेगा कि मेरा जो मार्क जो होगा वो आगे बढ़िया से बढ़ सकेगा। और ये तो सिलेबस ओवरव्यू हो गया। ये मेरा चैनल का नाम है मनीष मैथ क्लासेस। इस पर ही आपको 10th क्लास का मैथ का पूरा सिलेबस का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो तब तक के लिए ओके बाय।